नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th के प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इसके 7 प्रैक्टिस सेट में पहले डाल चुका हूं और आज का हमारा 8वां इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है ना। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी में आपके जो ग्रामर पूछी जाती है ना, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको हम देख रहे हैं और अच्छे से तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, सारी चीज़ें मैंने सॉल्व करके प्लेलिस्ट बना दी है, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। माई फादर हेल्प्स पुअर ए एन द। ठीक है, तो बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन दिया गया है। माई फादर हेल्प्स पुअर, तो इसमें आप देखिएगा इसमें आएगा आर्टिकल द। ठीक है, अब स्टूडेंट के दिमाग में डाउट हो सकता है कि सर ये पुअर है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पा से हो रहा है, तो इसमें ए आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल द मीन्स डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन के पूर्व होता है यदि वह नाउन उसके पूरे ग्रुप को बताता हो। जैसे मेरे पिता गरीबों की मदद करते हैं, तो गरीबों की मदद करते हैं मतलब जितने भी गरीब हैं उन सारे, इसका ये द इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पुअर जो है ये कोई सिंगुलर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, ये पूरा उनका ग्रुप है। मतलब ग्रुप से मतलब जो पूरा समुदाय है, किसी समुदाय को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि डॉग है ना इज़ फेथफुल, है ना, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो इसके पहले आर्टिकल द आएगा। द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, मतलब ये द इस बात को इंडिकेट करेगा कि कुत्तों का जो पूरा समुदाय है उस समुदाय को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, विल यू हैव मोर बिस्किट्स, सम और एनी का प्रयोग होगा। देखिए सम और एनी का प्रयोग हमने पढ़ा हुआ है, वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखा है तो ग्रामर में ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप देखें, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि कब सम का प्रयोग होगा और कब एनी का प्रयोग होगा। फिलहाल इसको हम देखें तो यहाँ पर आप इसको पहले मिस प्रिंट है, ये वेल लिखा हुआ है, तो ये वेल नहीं क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है। विल यू हैव मोर बिस्किट्स, तो ये दिखने में ये सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या दिखाई दे रही है, पोलाइटनेस शो हो रही है। तो जब किसी सेंटेंस में पोलाइटनेस या रिक्वेस्ट दर्शाई गई हो और दिखने में वो क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं। और जनरली सम का जो प्रयोग होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है और उसमें पोलाइट मतलब विनम्रता या फिर निवेदन किया गया हो तो उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पुलिस द थीफ लास्ट नाइट, कैच, कॉट, कैचिंग। ठीक है, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस सेंटेंस को हमने पढ़ा तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है लास्ट नाइट, मतलब प्रीवियस, गत रात्रि को। लास्ट नाइट मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पुलिस ने गत रात्रि को चोर को पकड़ा, तो इसमें आएगा कॉट, CAUGHT, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आई डिड इट, आई हैड टू डू इट, बिकॉज अनलेस। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। मैंने यह किया क्योंकि मुझे यह करना था, तो यहाँ पर आएगा क्योंकि। अगला क्वेश्चन है, यू रिक्त स्थान ब्रिंग योर ओन पेन्स इन एग्जाम, तुम्हें तुम्हारा पेन एग्जाम में लाना चाहिए। तो कुड का अर्थ होता है, ये पास्ट फॉर्म होता है, इसका अर्थ होता है सकना या पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और शुड का अर्थ होता है चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू शुड ब्रिंग योर ओन पेन इन एग्जाम्स, तो शुड यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत से वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। क्लास 9 to 12 ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और अपनी अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डू हैज़ डायरेक्टेड एनी फाइल, 5 करना है। जैसे वी आर कलेक्टिंग कलर्ड स्टोन्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस।
चैनल के माध्यम से एक्टिव इंटू पैसिव और पैसिव इंटू एक्टिव सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की हुई है, तो उनको आप ज़रूर देखें और अच्छे से तैयारी करें। जैसे दिया गया है वी आर कलेक्टिंग कलर्ड स्टोन्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब आर, दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही हम हेल्पिंग वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीईआईएनजी बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कलर्ड स्टोन्स है, तो कलर्ड स्टोन्स इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा कलर्ड स्टोन्स, प्लूरल है तो आर, उसके बाद में बीइंग बीईआईएनजी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड बाय, वी का अस हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है, वी का अस कैसे हुआ है, बीइंग क्यों लगा है, ये सारी चीज़ें यदि आपको क्लियर करना है तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप एक्टिव इंटू पैसिव के वीडियोस को देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, इसको करना है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है, क्राइंग है, तो क्राइंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्राई, है ना। लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो, तो ये जो वर्ब है इस वर्ब में एज या फिर ईएस लगेगा। तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उसके पहले कोई व्यंजन हो तो वो वाई हटकर आई में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसमें ईएस लगता है, तो क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा द चाइल्ड क्राइज CRIES फॉर मिल्क। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस, मतलब सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग करना है। तो इफ़ और अनलेस का प्रयोग हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसके वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन विद द एग्जाम्पल सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो क्या है रूल कि वाक्य में जहाँ पर इफ़ दिया गया है वहाँ पर हम अनलेस लगा देंगे, और वाक्य से जब इफ़ हटता है तो वाक्य में डिड नॉट डू नॉट दिया गया है तो वो भी हटेगा। तो यहाँ पर इफ़ के स्थान पर हम अनलेस लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, सॉरी इफ़ दे वर्क, इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, दे विल नॉट बी पनिश्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है, ही इज़ पुअर ही कैंट पे हिज फीस, सो दैट का प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें सो दैट का प्रयोग कैसे होगा, वाक्य में जहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है, जैसे पुअर एक एडजेक्टिव है तो उसके पहले क्या दिया गया है, वेरी दिया गया है, तो वेरी के स्थान पर हम सो लगा देंगे तथा दोनों वाक्यों के बीच में THAT दैट। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द बॉय इज माई ब्रदर ही इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु टू मेक ए रिलेटिव क्लॉज। अब यहाँ पर बहुत ही सरल कर दिया उसने, रिलेटिव क्लॉज का बोल रहा है और हु का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। तो मतलब रिलेटिव क्लॉज में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु और विच का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट यदि लिविंग थिंग हो तो हु का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय हु is wearing a blue shirt is my brother, is my brother। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, द गेट्स सैलरी, अब यहाँ पर द नहीं है, यहाँ पर ही है, ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, नो सुनर देन का प्रयोग करना है। नो सुनर देन का प्रयोग कैसे करना है, इसके रूल्स क्या होंगे विद द एग्जाम्पल, आप ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर नो सुनर देन हो, है ना, या फिर आपका सो दैट हो, टू और टू हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा नो सुनर ही, है ना। माफ़ कीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
वाक्य की शुरुआत में नो सुनर लगता है, नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है और हेल्पिंग वर्ब वर्ब के अनुसार लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सुनर डज। अब डज क्यों आया है? डज इसलिए आया है क्योंकि गेट में एस लगा हुआ है ना। गेट, नो सुनर डज ही, अब ये गेट से एस हट जाएगा, गेट सैलरी, और दोनों वाक्यों के बीच में टी एच एन, देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जॉन ओब्लिक इंग्लिश ओब्लिक वी बाय आर टॉट, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, रीअरेंज दीज वर्ड्स। मतलब इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर एक वाक्य बनाना है। तो ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश, है ना, आर, अब यहाँ पर ये गलत दिया गया है क्योंकि इंग्लिश जो सिंगुलर है उसके साथ में आर नहीं ई जाना चाहिए, तो मिस प्रिंट है। तो हम इसको बनाएंगे इंग्लिश इज टॉट बाय, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, वी से बना सकते हैं, इंग्लिश से भी बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर जॉन। ओके, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ में पहले डाल चुका हूँ और उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप उनको ज़रूर देखिए। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। ठीक है, PDF चाहिए या कोई डाउट हो जो कि आपका क्लियर नहीं हो रहा हो तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9589661967। हमारे इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंकिंग भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपके जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। Thank you very much for watching and please take care of yourself.